और ये तो कैमरा ऑन हो गया। चलो अब ऑन हो ही गया तो मैं वीडियो ही बना देता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आप लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा सवालात होंगे कि यासीन भाई कहाँ गायब हो गए थे और मेरा फ्यूचर कंटेंट क्या होने वाला है। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को इस पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बाकी जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है आज का, ठीक है, वो ये है कि मैंने फेडरल बोर्ड में कितने बड़े बड़े तीर मारे हैं और मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। मैं वो वाला रिजल्ट डिस्कस करूँगा अपना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर उससे कम मेरे मार्क्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फेडरल बोर्ड मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। ठीक है, अभी रिजल्ट को 1.5 से 2 माह बाकी हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताओ कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। फिर जब रिजल्ट आएगा फेडरल बोर्ड पे मिल के सारे केस करेंगे। ठीक है, तो बगैर देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइज मैं हर सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मार्क्स डिस्कस करूंगा, इनको एंड पे टोटल करूंगा, फिर एक परसेंटेज निकलवाऊंगा, ठीक है, सॉरी निकालूंगा, और उसके बाद फिर बताऊंगा कि मेरा ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कम से कम। ठीक है, इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए जो कन्फर्म है मेरी तरफ से। ठीक है, क्योंकि जो इंसान खुद करके आता है उसको पता होता है कि वो क्या करके आए। इसके अलावा अगर कोई ज्यादती करता है राइटिंग में या प्रेजेंटेशन में, वो मेरी सब ठीक थी तो उसके मुझे कहीं उम्मीद नहीं है कि उसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमारे पास आ जाते हैं मैथ के 100 मार्क्स होते हैं, इस्लामियात के 50 मार्क्स होते हैं, इंग्लिश के 100 मार्क्स होते हैं, कंप्यूटर के 80, उर्दू के 100, फिज़िक्स के 80 और तर्जमातुल कुरान के 50। तो यहाँ पे मैं नोट करता जा रहा हूँ अपने साथ साथ ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैथ्स। तो मैथ्स में यार मेरा मैथ्स का जो पेपर था बहुत अच्छा हुआ था। पहला पेपर था, ठीक है, इतना ज़बरदस्त, इतना मक्खन आया था क्योंकि पहला पेपर था वो देते ही मक्खन है, सबका ही अच्छा हुआ था। इसमें मेरा एक शॉर्ट गलत हुआ था पूरा का पूरा, ठीक है, और 2 MCQ गलत हुए थे, 6 मार्क्स तो यहाँ से चले गए और एक आधा शॉर्ट गलत हो गया था। ठीक है, तो 8 मार्क्स चले जाते हैं। टोटल 92 कन्फर्म है क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है जहाँ से मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो मैथ में मेरे राउंड ऑफ करके कर लो 90 मार्क्स। 90 मार्क्स कन्फर्म आना चाहिए। अगर 90 से एक मार्क्स भी कम आता है ना तो ये मेरे साथ ज़्यादती है। फेडरल बोर्ड पे हम सब मिलके केस करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ कि मेरे 90 हैं, और साथ साथ आप लोग भी कमेंट करते रहोगे आप लोगों के कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं, फिर सब मिलके केस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और केस करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे शुगर मेला लगा रहता है, स्टूडेंट कम्युनिटी है सारी, भाई लोग हैं सारे, बहन लोग भी हैं, तो ईजी सीन है, ज्वाइन कर लो, बायो में लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा यार सेकंड पेपर था इस्लामियात का। इस्लामियात का मैं कहता हूँ इतना मज़े का पेपर, लॉन्ग जो एंड पे तर्जुमा होता है उसका क्या होता है यार, उसकी समरी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं हासिल कलाम, ठीक है, वो भी, और शॉर्ट और MCQ 10/10 परफेक्ट हुए थे। तो इसमें कोई एक सिंगल मार्क्स भी कटने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर एक कार्ड भी देना मर मुर गए, ठीक है, तो 49 कर लो। वैसे मेरी अपनी तरफ से 50 की उम्मीद है, बट 49 कर लेते हैं। ठीक है, 49 नोट कर लिया। उसके बाद जो हमारा पेपर हुआ था वो हुआ था इंग्लिश का। अब इंग्लिश में आपके भाई से हो जाता है ब्लेंडर। ठीक है, इतना अच्छा पेपर नहीं होता अभी तक, तो परसेंटेज ऐसी जा रही थी इंग्लिश के पेपर की वजह से थोड़ी सी गिर जाती है। कितनी गिरती है मुझे नहीं पता, बट एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे 80 अराउंड आ जाएंगे, या 75 से 80 के दरमियान तो आने चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मिनिमम मार्क्स डिस्कस कर रहा हूँ, इससे कम नहीं दे सकते वो। ठीक है, क्योंकि फेडरल बोर्ड है, फर्स्ट ईयर है, आप सबको पता है कि कितने मार्क्स काटते हैं, तो इससे कम वो नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पर राउंड ऑफ करके 80 कर रहा हूँ। वैसे मेरे MCQs इसमें बहुत ज़्यादा गलत हुए थे, तो कर लो यार, इसको 80 कर लो। वैसे क्या पता 80 से ज़्यादा आ जाए, बट 80 कर लेते हैं, बीच का रास्ता। ठीक है, तो इसमें मैं 80 नोट कर लेता हूँ। उसके बाद जी हमारा होता है छुट्टियों के बाद कंप्यूटर का पेपर। कंप्यूटर की यार तैयारी इतनी अच्छी थी क्योंकि ओबियस ही बात है 10 छुट्टियाँ थी, बट लेकिन उस तरह का पेपर नहीं हुआ था जैसा होना चाहिए था। स्टिल अच्छा हुआ था, बुरा नहीं हुआ था। 72 मैंने अपनी तरफ से कंफर्म लगाए थे, बट राउंड ऑफ करके मैं यहाँ पे 70 लगा देता हूँ पूरे के पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 70 कर लेते हैं। उसके बाद जी हमारा हो जाता है उर्दू का पेपर। ठीक है, उसके बाद हमारा उर्दू का पेपर ऐसा होता है कि मेरा कि अच्छा हो जाता है बहुत ज़्यादा। MCQs सारे सही थे। ठीक है, क्योंकि एक MCQ गलत हो गया था, मुझे याद है, बस ब्लेंडर आपके भाई ने कर दिया था। हमारे MCQ सारे सही थे, सारा गज़लें नज़में हर चीज़ सही थी। मुझे नहीं कहीं याद कि मेरा मार्क्स कटने चाहिए यहाँ पे। स्टिल उर्दू है तो उर्दू में कट जाते हैं आगे पीछे से कहीं से, तो इसके मैं 85 कर लेता हूँ। हालांकि मेरा उर्दू का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, 85 से कम मार्क्स इसमें नहीं आने चाहिए, 85 नोट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जी हमारा फिज़िक्स का पेपर होता है। फिज़िक्स मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, पता नहीं कौन लोग कह रहे थे आसान था, कौन लोग कह रहे थे कि उनका इतना अच्छा हो। यार आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बता दूँ ऑनेस्टली,
पेपर इतना नचोड़ के उन्होंने बनाया था, इतना गंदा बनाया हुआ था, पढ़ के तो मैं भी गया था, लेकिन अब सपोज बर्नौली इन्होंने लॉन्ग दिया हुआ था बर्नौली का, ठीक है, मैं बड़ा खुश कि चलो बर्नौली आ गया। बर्नौली सिर्फ 1 मार्क्स का था, उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। इस तरह के मतलब एक लॉन्ग के अंदर उन्होंने 4 लॉन्ग डिफरेंट दिए हुए थे, पार्ट बना के। तो एक ये मेरे साथ ज़्यादती हुई थी, ठीक है, मतलब ज़्यादती नहीं हुई थी, इतनी भी अच्छी, अब लाइक कह लो कि लक नहीं चली। तो इसमें 80 मार्क्स का ये पेपर था। 80 में से 60 कंफर्म मैंने उस टाइम कर लिए थे, 60 मेरे आने चाहिए, और जितने कटने चाहिए थे वो तो बस 20 ही कटने चाहिए। वैसे 62 63 समथिंग आने चाहिए, बट राउंड ऑफ करके 60 कर लेता हूँ। बट अगर 60 से 1 मार्क्स भी कम आया ना, मैंने फेडरल बोर्ड को नहीं छोड़ना, मैंने केस करना है इन पे, और आप सब लोग मेरा साथ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 नोट कर लेते हैं मेरे। एक चीज़ मैं पहले बताता चलूँ कि मैं कोई टॉपर बच्चा नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, लास्ट मंथ में पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कोई टॉपर नहीं था कि मेरे फुल मार्क्स आते हैं। मेरा 9th का 10th का रिजल्ट आपके सामने, मैं स्मार्ट स्टडी करता हूँ, आप लोगों से भी मैंने स्मार्ट स्टडी कराई है, और मैं जो गेस करता था वही आप लोगों को बताता था और वही पेपर में आ जाता था। इस तरह करके मेरे पेपर अच्छे हुए हैं, ठीक है। मैं स्टिल कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पेपर अच्छे हुए हैं बाकी बच्चों से। हालांकि बाकी जो मेरे साथ के बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा था, बट एंड पे आगे पढ़ लिया। तो चलो यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद आगे तर्जुमातुल कुरान, लास्ट पेपर था हमारा, ये 50 मार्क्स का था। यार इसमें MCQ 2 गलत हो जाते हैं, मतलब आते थे गलत हो जाते हैं, वो बस लक की बात है, ठीक है। और नहीं तो इसमें तो मैं फुल लगाता, लेकिन 2 MCQ गलत हो जाते हैं। एक लॉन्ग का काट लो मार्क्स, ठीक है, और शॉर्ट सारे सही थे और हर चीज़ सही थी, ठीक है। तो 3 मार्क्स कट जाते हैं, बट स्टिल हम राउंड ऑफ करके लगा रहे हैं, कम से कम तो 46 इसमें मैं लगा रहा हूँ। हालांकि इसमें मेरे फुल आने चाहिए थे, MCQ मेरे से गलत हो गए थे, बस लक की बात होती है। आखिरी पेपर की खुशी में मैंने सदका दे दिया था, ठीक है। तो इसमें हम 46 कर लेते हैं, तो 46, ठीक है। अब मेरे सारे हो चुके हैं मार्क्स, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अभी टोटल जो हमारे मार्क्स बनते हैं ना सारे पेपर्स के, वो बनते हैं 560, ठीक है। अब ये मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, मैं कैलकुलेटर भी खोलता हूँ आपके सामने, ठीक है, और मैं इन सबको टोटल करता हूँ। सबसे पहले मैथ में ठीक है 90 थे, 90 के बाद इस्लामियात में 49 मैंने लगाए थे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में 80 लगाए थे, और कंप्यूटर में 70 लगाए थे, और उर्दू में 85 लगाए थे, 85, और फिज़िक्स में 60 लगाए थे, 60, और तर्जुमातुल कुरान में 46 लगाए थे। ये है सारे मार्क्स, ठीक है। अभी मैं इनको इज इक्वल टू करता हूँ, तो ये बन रहे हैं, अल्लाह भला करे, 480। 480 यार, मेरे 9th में जो थे वो 477 थे 9th में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट नहीं दी थी मैंने। और 10th में मेरे 484 थे, बट वो 550 में से थे, थोड़े से कम में 5-10 मार्क्स के गए। बट खैर है, हम जैसे बच्चों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे तो 450 भी आते, मैं खुशी से पागल होता है, ठीक है। बट चल झूठा, ये मार्क्स 480 बन रहे हैं, इससे 1 मार्क्स कम नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा ही आने चाहिए। अगर इससे कम आते हैं ना, तो मैं फेडरल बोर्ड पे केस करूँगा, मैं सच बता रहा हूँ। और आप लोग भी बताओ, आप लोगों के क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 100? ये परसेंटेज बन रही है, देख लो, 85.7, मतलब राउंड ऑफ करके कर लो 86%। 87% मेरी 9th-10th में थी, ठीक है। तो 1% का फ़र्क बनता है। चलो 85 है, पूरी 85 कर लो, 85 से नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर 85 से नीचे परसेंटेज आई तो आप लोगों को बेहतर पता है क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी ये हो गए मेरे सारे मार्क्स डिस्कस। सो गाइस सारे मार्क्स डिस्कस कर लिए हैं मैंने, अपना रिजल्ट बता दिया कि मैंने क्या तीर मारा है। अभी 1.5 से 2 माह हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा अक्टूबर में है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स है, इंडिविजुअल भी बताना और एंड पे परसेंटेज भी बताना। और अगर इस सब से कम आई तो आपका भाई आपकी आवाज़ बनेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, हर जगह आपका भाई धूम मचा देगा कि फेडरल बोर्ड ने ज़्यादती की है, आग लगा दूंगा। तो मुझे बताना लाजमी। कम्युनिटी में आ जाओ, मेरी व्हाट्सएप चैनल का जो है लिंक लगा हुआ है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन करो, वहाँ पे गपशप मारते हैं। थोड़ा सा इनएक्टिव था मैं, लाइक फॉर अ मंथ में गायब था सोशल मीडिया से, और कुछ भी एक्टिव कहीं पे आप लोगों को नज़र नहीं आया, और फ्यूचर कंटेंट के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब और लाइक कर लो। और बाकी यार इस्लामाबाद का वेदर बड़ा अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अभी वेदर को एंजॉय करते हैं, फिर वीडियो भी एडिट करके अपलोड करनी है। बाकी अल्लाह हाफिज़।